सोचो आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी। सेम सुबह, सेम फोन अलार्म, सेम स्क्रोलिंग, सेम चाय, सेम काम, सेम थकान। और फिर आप सोचते हो मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को बिग डिसीजंस से जज करते हैं। कौन सी जॉब लूं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, कौन सी सिटी शिफ्ट करूं। लेकिन जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स एक बिल्कुल डिफरेंट और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बात करती है। वो कहता है आपका फ्यूचर आपके बिग डिसीजंस डिसाइड नहीं करते, आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं आपकी छोटी छोटी आदतें। वो हैबिट्स जो इतनी छोटी होती हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। इमेजिन करो एक प्लेन न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा है। अगर पायलट स्टार्टिंग में सिर्फ 1 डिग्री का एंगल चेंज कर दे, सिर्फ 1 डिग्री, प्लेन लंदन के बजाय कहीं और लैंड करेगा। डिफरेंस छोटा है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा। हैबिट्स बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। आज का एक छोटा एक्शन आज कोई ड्रामा नहीं करता, लेकिन 1 साल बाद, 5 साल बाद वो क्वाइटली आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है। सोचो एक आदमी हर रात सोने से पहले फोन पर 30 मिनट स्क्रॉल करता है, बस 30 मिनट्स। उसे लगता है कोई बिग डील नहीं, लेकिन 30 मिनट्स रोज मतलब साल में 180 घंटे। ये 180 घंटे किसी स्किल में लग सकते थे, किसी रिलेशनशिप में, किसी ड्रीम में। और दूसरा आदमी है जो हर रात सिर्फ 10 पेजेस बुक के पढ़ लेता है, सिर्फ 10 पेजेस। कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, कोई एक्सट्रीम रूटीन नहीं। साल के एंड पर वो 15-20 बुक्स कंप्लीट कर चुका होता है। दोनों का दिन सेम लगता है, लेकिन उनका फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जेम्स क्लियर कहता है हम गोल्स से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। मुझे वेट लूज करना है, मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन प्रॉब्लम गोल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सिस्टम में। सोचो 2 लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों का गोल सेम है, टॉप करना। लेकिन एक रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है। दूसरा सिर्फ गोल सोचता है और लास्ट वीक पैनिक करता है। गोल सेम है, रिजल्ट डिफरेंट। क्यों? सिस्टम डिफरेंट। ये बात थोड़ी सी हार्ड लगती है, लेकिन पावरफुल है। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। और फिर आती है आइडेंटिटी की बात। ये बुक का सबसे डीप आइडिया है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं जिम जाऊंगा ताकि फिट हो जाऊं, लेकिन जेम्स क्लियर कहता है पहले ये सोचो मैं किस टाइप का बंदा बनना चाहता हूं। फिट बंदा वो होता है जो एक्सरसाइज करता है, रीडर वो होता है जो पढ़ता है, डिसिप्लिन बंदा वो होता है जो प्रॉमिसेस निभाता है, छोटी प्रॉमिसेस भी। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। 2 स्मोकर्स हैं, दोनों को सिगरेट ऑफर होती है। एक कहता है नहीं मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कहता है नहीं मैं स्मोकर ही नहीं हूं। सेंटेंस छोटा सा है, लेकिन आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। पहला बंदा अभी भी स्मोकर है जो स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा बंदा अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है। और हैबिट्स हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करती हैं। हर छोटी हैबिट एक वोट होती है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। आज एक वर्कआउट, एक वोट फॉर आई एम अ फिट पर्सन। आज एक जंक फूड बिंज, एक वोट फॉर आई डोंट केयर अबाउट माई बॉडी। एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन रोज के वोट्स आपकी आइडेंटिटी लिख देते हैं। अब यहाँ पर लोग अक्सर पूछते हैं अगर हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं फिर चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है। आंसर सिंपल है, क्योंकि हम हैबिट्स को विल पावर का गेम समझते हैं, लेकिन हैबिट्स एनवायरनमेंट का गेम होती हैं। सोचो आप डाइट पर हो, लेकिन टेबल पर चिप्स रखे हैं और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक। आप कह सकते हो आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, लेकिन हर दिन फाइट क्यों लड़नी है। एनवायरनमेंट साइलेंटली आपको पुश करता है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहता है हैबिट्स को ईजी बनाओ और बैड हैबिट्स को हार्ड। एक बंदा जो रोज नमाज पढ़ना चाहता है, अगर प्रेयर मैट कॉर्नर में रेडी हो, क्लीन हो, विजिबल हो, हैबिट ईजी हो जाती है। एक बंदा जो फोन कम यूज करना चाहता है, अगर फोन बेड के पास ही हो, हैबिट मुश्किल हो जाती है। स्मॉल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, मैसिव चेंजेस इन बिहेवियर। और फिर आता है कंसिस्टेंसी का मैजिक। लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। सच ये है मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, हैबिट्स रिलायबल होती हैं। इमेजिन एक बंदा सिर्फ जब मूड हो तब वर्कआउट करता है, और दूसरा बंदा है जो चाहे मूड हो या ना हो सिर्फ 10 मिनट वॉक कर लेता है। 10 मिनट कोई हीरो बनने वाली बात नहीं, लेकिन 10 मिनट रोज बिना ड्रामा के, साल के एंड पर बॉडी, माइंड, कॉन्फिडेंस सब चेंज हो जाता है। जेम्स क्लियर एक फ्रेज यूज करता है, नेवर मिस ट्वाइस। आज वर्कआउट मिस हो गया, ठीक है, कल वापस आ जाओ। आज पढ़ना रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन चेन को टूटने मत दो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ आता है, रिजल्ट्स लेट आते हैं। हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरू में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा,
जैसे बर्फ का टुकड़ा 25 डिग्री पर नहीं पिघलता, 26 पर नहीं पिघलता, 27 पर नहीं, लेकिन 32 पर जाकर अचानक पिघल जाता है। लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन रियलिटी में वो 5 साल का साइलेंट एफर्ट होता है जो एक दिन विजिबल हो जाता है। इस पॉइंट पर जरा रुककर अपनी लाइफ सोचो। आज जो आप रोज रिपीट कर रहे हो, फोन चेक करना, लेट सोना, एक्सरसाइज स्किप करना या थोड़ा पढ़ना, अगर ये सेम चीज अगले 5 साल चली, आप कहाँ होंगे? और ये भी सोचो, कौन सी एक छोटी हैबिट है जो अगर आज स्टार्ट हो जाए तो आपका फ्यूचर थोड़ा सा बेटर हो सकता है। नॉट परफेक्ट, जस्ट बेटर। जेम्स क्लियर ये भी कहता है कि हैबिट्स का गोल परफेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन होता है। अगर आप 1% भी बेटर हो रहे हो रोज, आप ऑलरेडी जीत रहे हो। और जब आप ये सब सुन रहे हो, शायद आप सोच रहे हो कि ये सिंपल है, मुझे पहले ही पता था। हाँ, सिंपल है, लेकिन सिंपल का मतलब इजी नहीं होता। जो लोग अपनी लाइफ क्वाइटली विन करते हैं, वो लाउड नहीं होते, वो बस रोज अपनी छोटी प्रॉमिसेस निभाते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, तो शायद आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहते हो। और अगर ऐसे आइडियाज, बुक्स और रिफ्लेक्शंस आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम कोई ऐसी बात शेयर करें जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे, आप मिस ना करो। एंड पर सिर्फ ये याद रखो, आपकी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती, आपकी लाइफ हर दिन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। और अक्सर जब तक हम नोटिस करते हैं, डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होती है। आज का सवाल सिंपल है, आज आप कौन सा छोटा एक्शन लेंगे जो फ्यूचर का आप शुक्रिया अदा करेगा?